हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। ये गुरु भाई बहन, आज मैं फिर से एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ। यह शिव चर्चा कथा एक छोटे से गांव की है, जहाँ दो भाई बहन चंदन और चांदनी रहा करता था। तो गुरु भाई बहन, यह कहानी सुनने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कहानी को आधा अधूरा ना सुने, पूरा सुने। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। तो चलते हैं कहानी की ओर। ये चंदन और चांदनी दोनों के माता पिता एक साथ मर गए थे, जिसके कारण ये अनाथ थी, अपनी दादी के साथ में रहा करती थी। चंदन और चांदनी और उसकी दादी ये सब फुटपाथ पे रहा करते थे। फुटपाथ पे होने के कारण सरकार द्वारा इसे हटा दिया गया। तो ये तीनों वहाँ से अलग चले गए। सोचे कि चलते हैं कहीं इधर उधर जगह मिल जाए, इसके तलाश में ये लोग घूम रहे थे। जंगल की तरफ ही चल दिए। उसकी दादी शिव का पूजा करती थी, हमेशा शिव का ध्यान में लगाती थी, वहाँ रहती थी तो शिव चर्चा भी करती थी। वो जब रास्ता में तीनों जा रहे थे तो चंदन और चांदनी पूछती है कि दादी, हम लोग कितना दूर जाएंगे? हम लोग का घर क्यों नहीं है? क्यों सरकार हम लोग को जो झुग्गी झोपड़ी था उसको हटा दिया? उसकी दादी बोली कि क्या करें बच्चों, ये प्रभु शिव का लीला है। भगवान के सामने किसी का नहीं चलता। जरूर हमने किसी का गलती किया होगा, भगवान के साथ कोई गलत किया होगा, जिसके कारण हम लोग का घर द्वार नहीं है। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं प्रतिदिन शिव का पूजा करती हूँ और करती रहूँगी, और देखना उन्हीं के कृपा से हम लोग का घर भी मिल ही जाएगा। ऐसे कहते अपना सब जा रहे थे तीनों मिल करके। रास्ते में दोनों बच्चे बोले कि दादी मैं थक गई हूँ, कहीं विश्राम कर लेते। दादी बोली कि ठीक है, थोड़ा सा और चलो। मैं समझ रही हूँ कि सब दोनों तुम लोग थक गए हो, लेकिन कुछ दूर चलो। कुछ दूर जाते जाते एक मंदिर मिला, शिव का मंदिर था। वहीं पे तीनों सीढ़ी पे रुक गया। वहाँ पर सब प्रसाद चढ़ा रहे थे। तो जो प्रसाद वहाँ एकत्रित था, उस सब प्रसाद पंडित जी इधर उधर बांट रहे थे। वहाँ पर है जो ये दादी गई उसकी, और देखी कि वहाँ पे प्रसाद बंट रहा है, तो चलो पोते पोती के लिए लेकर के आती हूँ। ये बूढ़ी गई वहाँ पे। जब जैसी पहुँची तो देखा कि वहाँ सारा प्रसाद खत्म हो गया। 2 कटोरी, छोटे छोटे कटोरी में प्रसाद था, वह लेकर के बच्चों को लेकर के आ गए। ये दोनों कटोरी का प्रसाद दोनों बच्चों को खिला दी और अपने ऐसे ही भूखे रह गई। शाम हो चुका था। तीनों वहीं पर सीढ़ी पर ही ये दोनों दादी काकी की दोनों बच्चों को दोनों तरफ बैठाकर अपना गोद में सुला ली। रात किसी तरह से कट गया। वहाँ पर जैसे सुबह हुआ, मंदिर को साफ सफाई करने वाला आया, और जब मंदिर को साफ सफाई करने लगा तो इन तीनों को वहाँ से हटा दिया। फिर वहाँ से तीनों चल दिए दूसरा जगह, जो कि चलो कहीं घर के तलाश में इधर उधर चलते हैं। तीनों वहाँ से जाने लगी। जाते जाते बहुत दूर गई। वहाँ पर एक पुराना सा झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में बुढ़िया माई जो थी, वो दोनों पोता पोती को कहे कि चलो यहीं पे हम लोग रहते हैं, तुम लोग रह लोगे ना? बच्चे बोले कि ठीक है दादी, आप जहाँ रहोगे मैं वहाँ रह लूँगी। वहाँ पर है जो तीनों रहे, लेकिन खाना का व्यवस्था कैसे होता? दादी बोली कि ठीक है, लोग चिंता ना करो, मैं जंगल से लकड़ी ले करके बेच करके और खाना का व्यवस्था कर दूंगी। जंगल में गई, लकड़ी ले कर आई, लेकिन कहीं है जो कोई बिका नहीं। ऐसे ही 2 रुपया 4 रुपया का लकड़ी बिका, उससे क्या होने वाला था? इसी तरह से कुछ खरीद करके बच्चों को खिला दी, लेकिन बस मन में उनका वो ध्यान हमेशा रहता था शिव का। नमः शिवाय का जाप हमेशा करते रहती थी। उसके बाद बुढ़िया माई सोची कि चलो कहीं चौक चौराहा पर जा करके कहीं किसी का जूता साफ वगैरह करती तो कुछ पैसा मिल जाता, और हम में उतना शक्ति ही कहाँ है कि कोई हार्ड काम कर सके। तो बूढ़ी हो गई हूँ, ये सोच करके दोनों बच्चों को लेकर के बूढ़ी माई चल गई सड़क किनारे चौक चौराहे पे। वहाँ पे बैठ गई।
मैं पे हल्ला करने लगी, जूता साफ करवा लो, मैं बहुत अच्छे से साफ कर दूंगी, सिर्फ 5 रुपये में जूता साफ करवा लो। कुछ लोग आए जूता साफ करवाने के लिए। बुढ़िया माई अपनी आंचल से जूता साफ की, लेकिन पैसे 5 रुपया नहीं मिले। कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया ऐसे करके दे। पूरा दिन साफ की, 8-10 रुपये ऐसे ही हुआ। इस 8-10 रुपये से क्या होता? बुढ़िया माई बोली कि चलो दोनों बच्चों, तुम दोनों को कुछ लेकर के खिला देती हूँ। दोनों बच्चे बोले कि नहीं दादी, हमें भूख नहीं है, इन पैसों को प्रसाद खरीद लो और भगवान शिव पे चढ़ा देना। बुढ़िया माई बोले कि वाह, मेरे बच्चे भी बहुत समझदार हो गए, इन्हें भी भगवान शिव के प्रति आस्था है। बुढ़िया माई बोली कि बच्चों, शिव को मैं मना लूंगी, लेकिन तुम दोनों कुछ खा लेना। वो काकी की 2 रुपया का कुछ प्रसाद ले ली और बाकी बच्चों को खाने पीने के सामान ले ली। बच्चों को खिला दी, 2 रुपया का प्रसाद शिव पर चढ़ा दी। ऐसे ही 2 दिन 4 दिन चल रहा था। बुढ़िया माई कभी किसी का गाड़ी साफ करती, किसी का जूता साफ करती और बच्चों को जो कुछ होता था उससे खाना खिला देती थी। एक दिन मंदिर पर बुढ़िया माई जा रही थी, तीनों मिलकर के, बच्चे दोनों और बुढ़िया माई। वहाँ पर बुढ़िया माई को अचानक चक्कर सा आ गया। बोली कि बच्चों, मुझे चक्कर आ रहा है, पता ना ऐसा क्यों हो रहा है। इतना बोलते बोलते बुढ़िया माई वहाँ पर मंदिर के द्वार पर ही गिर गई। दोनों बच्चे रोने लगे। कुछ लोग आते जाते देख रहे थे। वहाँ पर एक सज्जन पति पत्नी दोनों शिव का दर्शन करने के लिए आए थे। वो देखे कि दोनों बच्चा रो रहा है और बुढ़िया माई गिरी पड़ी है। बुढ़िया माई पूछी बच्चों से, बच्चों बताया कि दादी कई दिन से ठीक से खाना नहीं खाई थी, शायद उसी के वजह से गिर पड़ी है। वो सज्जन कहा कि बुढ़िया माई को उठा करके बच्चा सहित उसके घर पहुंचा दिया। वहाँ पर है जो बुढ़िया माई के ऊपर कुछ पानी छिड़के, जिसके कारण बुढ़िया माई का होश आ गया। बुढ़िया माई बोली कि बेटा, हमें यहाँ क्यों लेकर चलाया? मैं तो मंदिर में भगवान शिव का दर्शन करने के लिए जा रही थी। ये सब वो सज्जन थे, बोले कि माई पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद भगवान शिव का दर्शन कर लेना। बच्चे भी बोले कि हाँ दादी, पहले ठीक हो जाओ, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, भूखी हो। बच्चे समझा रहे थे। उसी वक्त भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ पर दर्शन दिए। ये दर्शन देकर बुढ़िया माई हाथ जोड़ी और वो जो सज्जन व्यक्ति थे, बच्चे सब हाथ जोड़े, बोले हे प्रभु, आपने खुद दर्शन दे दिए। दर्शन देने के बाद और वहाँ भगवान शिव बोले कि हे बुढ़िया माई, अब आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके भक्ति से हम दोनों खुश हैं, इसीलिए मैं खुद तुम्हारे घर आ गया हूँ। अब दर्शन कर लो और मैं तुम्हें वरदान भी दूंगा। बुढ़िया माई बोली कि हे प्रभु, आप हमारे घर में आए, मैं धन्य हो गई, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर किसी चीज़ का लालच भी नहीं है। भगवान शिव बोले कि ठीक है बुढ़िया माई, मैं अपने तरफ से इतना ज़रूर वरदान दूंगा कि तुम कभी भूखे नहीं रहोगे और तुम्हारी आयु, जब तक ये दोनों बच्चा का शादी विवाह नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारा मृत्यु भी नहीं होगा। बुढ़िया माई बोली कि हे प्रभु, मुझे इस सब का जरूरत नहीं था। पार्वती बोली कि हे बुढ़िया माई, शिव अपने तरफ से दिए हैं, खुश होकर दिए हैं, आप खुशी खुशी स्वीकार कर लो। इतना कहने के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों चले गए। गुरु भाई बहन जो भी शिष्य या शिष्या सच्चे दिल से भगवान शिव का पूजा करता है, भगवान किसी न किसी रूप में जरूर दर्शन देते हैं और उनके सारे कष्टों को दूर भी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छा लगा होगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।